स्टूडेंट्स, तो चलो बच्चों क्वेश्चन ऑसिलेशन के लगाने शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है नीट के लगाए थे हमने, बीच में नीट का पेपर हो गया तो उसके क्वेश्चन में मतलब नीट का पेपर आपको पूरा सॉल्व करा दिया था, तो 4-5 वीडियो तो उसी में चली गई। अब वापस ऑसिलेशन जो चैप्टर चल रहा था हमारा 36 ईयर वाले नीट के जो क्वेश्चन चल रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं। जरा देखते हैं सवाल में क्या दिया है। इसमें कहा इन ए SHM when the displacement of 1/2 the amplitude the fraction of total energy is kinetic. Total energy is kinetic. What fraction of, अच्छा काइनेटिक के साथ उसका फ्रैक्शन देखना है। ओके देखो ऐसा बोला इन्होंने, एक SHM करता हुआ कोई पार्टिकल है। लो जी, मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 से इस तरफ गया फिर इस तरफ गया, SHM करता हुआ कोई पार्टिकल है, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 1/2 द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मान लो इसका x इज इक्वल टू a है, उसका आधा a/2। तो यहाँ पे जो उसका फ्रैक्शन होगा टोटल एनर्जी और काइनेटिक का, वो कितना होगा, मतलब यहाँ की टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का रेशो पूछा है। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो। तो बहुत आसान है, टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट होती है, कितनी होती है, 12 m⍵² a², ये होती है। और काइनेटिक एनर्जी आधे में कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी x इज इक्वल टू a/2 पे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 m⍵² a² माइनस x²। x की जगह रख दो a/2, तो a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया सॉल्व करके 12 m⍵² a² माइनस a²/4। इसको इसके साथ एलसीएम ले लो, तो 12 m⍵², इसका एलसीएम ले लो 4a² माइनस a², तो 3a²/4 आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी है। दोनों का रेशो कर दो, टोटल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपका टोटल है 12 m⍵² a² और बटे में काइनेटिक आ गई 12 m⍵², 3a²/4, a² से a², हाफ से हाफ, m से m, ⍵² से ⍵², ये ऊपर चला गया 4/3 आ गया। तो आंसर बैठ गया 4/3, और आंसर ही नहीं है ये तो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, या तो इन्होंने ये 1/2 द एम्पलीट्यूड उल्टा पूछा है, इसका मतलब काइनेटिक बटे टोटल पूछा है। थोड़ा सा लैंग्वेज में अनक्लियर सा है, काइनेटिक बटे टोटल करेंगे अगर तो ये 3/4 आ जाएगी, काइनेटिक बटे टोटल। ये पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। अच्छा, ठीक है। इन्होंने ये पूछा है कि टोटल एनर्जी में से कितना परसेंट, कितना हिस्सा काइनेटिक का है। तो फिर तो ये उल्टा ही पूछा है, काइनेटिक को ऊपर रखना पड़ेगा, बटे में टोटल को नीचे रखना पड़ेगा, फिर तो 3/4 आ जाएगा। फिर तो सही है आंसर हमारा 3/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो लैंग्वेज समझना जरूरी है भाई, लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज समझ के उसको आंसर करो। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते बच्चों। इसमें क्या दिया है, उसमें दिया है ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एक ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर का मतलब वो x इज इक्वल टू 0 के दोनों तरफ मान लीजिए चल रहा है। इसका जो फोर्स कांस्टेंट है k, वो दे रखा है 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर। एम्पलीट्यूड a दे रखा है 0.01 मीटर। हैज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी दे रखी है 160 जूल। अब बताओ क्या क्या बताना है। इन्होंने पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160। हाँ बिल्कुल सही है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 100 नहीं। देखो होता क्या है, टोटल एनर्जी 160 है, हाँ ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी
कितनी होगी? 1 मिनट। इसको हमें सोचना पड़ेगा भाई। वैसे होता क्या है कि जब बीच में होता है तो उस टाइम पे पार्टिकल अगर बीचों बीच होता है तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब वो साइड में जाता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी साइड में जाने पर हमेशा जीरो होगी। वजह, क्योंकि साइड में जाके वो यहाँ से पार्टिकल पलटी मारेगा, वापस जाएगा, तो पहले इधर जा रहा है वो और फिर वापस जाएगा, तो उसकी स्पीड जीरो होगी तभी तो वो वापस जा पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जीरो होगी। अब टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम। और टोटल एनर्जी कितनी दे रखी? 160 जूल। तो इस हिसाब से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई 160 जूल। ठीक है, समझ में आ गया बात जो आप? तो इस हिसाब से आंसर पहले वाला ही लग गया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160 जूल। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, ये गलत हो गया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0, ये भी गलत हो गया। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 100, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो पहला ही आंसर है हमारा, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, आप कहोगे कि सर इसमें तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इनकी, ना तो फोर्स कांस्टेंट की जरूरत पड़ी ना एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ी। तो बच्चों ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है ए बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम। एसएचएम कर रही है बॉडी विद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? तो वो दिया है ए। एट वाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। मीन पोजिशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की है वो टोटल एनर्जी की 1/4 है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये होता है। अब हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बटे में 4। तो एक्स की वैल्यू निकालें तो वो आ गई बच्चों ए बटे 2। तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कितना है जहां पर इसकी टोटल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 1/4 हो जाती है। तो ऑप्शन बैठ गया हमारा बी बच्चों। तो बिल्कुल आसान है, बस हमें सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए एनर्जी वगैरह के और उसके, तो फिर हम आसानी से कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आज यहीं तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब करना है आप लोगों को, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। नेक्स्ट ईयर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। ठीक है, जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कल मिलते हैं।